अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जो ही ऐसे लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर एक रिवर्स गियर लगता है। तो जो पहले दोहा में दोनों तरफ की मुलाकातें हुई जिसमें टर्की और कतर ने अपना रोल प्ले किया, तो उसके बाद हमने भी खुशी के शादियाने बजाए, लेकिन उस दौरान जो है वो तालिबान ने कहा कि साडा थे नक ही कट करता है, यानी कि हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लग रहा है कि जैसे हम जो है इस अकार्ड का हिस्सा बन के हमने हमें नुकसान हुआ है। तो उसके बाद फिर एक टर्न आया, और आपको पता है कि जो तालिबान है आजकल उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा हुआ है ड्यूरन लाइन के हवाले से जी, कि ये जो है हम इसको सरहद तस्लीम नहीं करते, हम तो अटक तक जो है हमारा हिस्सा बनता है। और अल्लाह दे बंदे पहले अफ़गानिस्तान से संभाल लो, आप पाकिस्तान की तरफ बार बार देख रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जो इधर पश्तून है वो उधर जाने ही नहीं चाहते, जिनको ये साथ ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहते हैं। तो खैर ये है कि उसमें जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये था कि पहले जो एक कतर की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि जो पाक अफ़गान सरहद पर जो क्लैशेस हुए हैं, यानी कि उसके हवाले से जो ये मीटिंग हुई है, यानी कि जो रेफरेंस था वो पाक अफ़गान बॉर्डर का था। उस पे जो तालिबान है इन्होंने एजिटेट किया कि हम इसको बॉर्डर नहीं मानते, आपने क्या कर दिया है। उसके बाद जो कतर वाले हैं उन्होंने बॉर्डर को हटा के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन है उसका जिक्र कर दिया। उसके बाद जो है जो तालिबान है उन्हें तो अपने लोगों की फेस सेविंग के लिए कुछ बताने के लिए मिल गया कि जनाब हम इतनी बड़ी एक हमने हमारी ये अचीवमेंट है। उसके बाद जो है सारी उंगलियां पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की तरफ उठना शुरू हो गई, और तुसी सुते पे हो, आपको पता नहीं है कि वो क्या कर गए हैं। वो कतरी जो है यानी कि उन्होंने कुछ आपको देते हैं कुछ हमें देते हैं, यानी कि वो दोनों को लारा लगाया हुआ है, और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल इस मामले में कंसल्ट ही नहीं किया। अच्छा, अब यह है कि क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है। जहाँ तक कंसल्ट नहीं किया, ये वाकई गलत किया है। उन्हें कंसल्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को एतमाद में लेकर करना चाहिए था। और लेकिन ये होता है, साथ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप कभी अगर सालिस बने तो आपको अंदाज़ा होगा, सालिस जो होता है ना वो दोनों साइडों पे मशकूक होता है। तो वो दोनों साइडों की तरले मिनतें कर रहा होता है। एक साइड खुश होती है तो दूसरी नाराज़ हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि आउटराइट विक्ट्री हमारी हो, तालिबान चाहते हैं कि आउटराइट विक्ट्री उनकी हो। लेकिन यह है कि जैसे इस सारे अमल में उनके ना लिखने से वो ये नहीं है कि ड्यूरिंग लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगा। तालिबान के लिए या किसी भी अफ़गान गवर्नमेंट के लिए ये इस मामले पे सियासत के अलावा कोई और इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो खैर ये है कि उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ दरमियान में कुछ उम्मीद की किरणें भी नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि अगर कोई अगले कुछ 2-3 दिनों में कुछ झड़पें ना हुई तो पाक अफ़गान बॉर्डर दोबारा से खुल सकता है। लेकिन नाजरीन, साथ आपके नॉलेज में होगा कि जो टीटीपी वाले हैं उनके अटैक्स में भी शिद्दत आ रही है। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको अफ़गानिस्तान में जाके बमबारी करने के लिए ये पहले तय करना पड़ेगा, उनका खुरा तलाश करना पड़ेगा कि ये बंदे उधर से आए हैं। अब जो इन्होंने कोई इनकी स्ट्रेटजी लग रही है अफ़गान तालिबान की और पाकिस्तानी तालिबान की, उम्मीद है कि अब जो है ना हमारे लोगों को काफ़ी पता चल चुका होगा कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो अब यह है कि वो इनके साथ अपनी बेस्ट विशेस भी हैं उनकी, और शायद उन्होंने इनको कोई ऑपरेशनल कमांडोज भी दिए हों, लेकिन कोई इस तरीके से कर रहे होंगे कि जिससे पाकिस्तान को पता ना चले। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, और ये जिस दिन पता चल गया ये अफ़गानिस्तान की दोबारा से शामत आ जाएगी, उधर दोबारा से बमबारी होगी, और अफ़गानिस्तान पर जो इस मामले में जो सालिस ममालिक हैं टर्की और जो कतर वाले हैं उनका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि आजकल जो ज़्यादा ख़बरें आएंगी ना वो केपी से आएंगी। केपी जो है मामलात में बड़ा खुद कफील है, वो ख़बरें बनाने में खुद कफील है, काम वगैरह हो या ना हो ख़बरें काफ़ी आ जाती हैं। तो आज की जो एक अहम ख़बर है वो ये है कि कोर कमांडर को उधर असम्बली में तलब कर लिया गया है। कोर कमांडर और आईजी को तलब किया गया है कि आप आकर ब्रीफिंग दें। इसके बारे में पहले मैंने कोई एक जर्नलिस्ट हैं फरजाना, उनका मैंने ट्वीट देखा, फिर उसके बाद एक और हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं अरशद अज़ीज़, उनसे मैंने वेरीफाई किया कि क्या ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि उधर कोई इन्होंने कोई लॉ एंड आर्डर पे कमेटी बनाई है असम्बली ने, तो उन्होंने उनको बुलाया है।
अच्छा, एक तो ये है कि वैसे ये जो कमेटियों की नफ्सियात है, मैंने इधर इस्लामाबाद में भी देखी है। इनकी ये कोशिश होती है कि हम ना पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना वो सुबह आके कमेटियों में बैठे हों और हमें आके ब्रीफिंग दें। और इसमें इन्हें ये भी लालच होता है कि इस दौरान जो है ब्यूरोक्रेसी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाती है, कई काम भी कराने होते हैं, वो भी हो जाते हैं। अब यह है कि जो उन्होंने उधर किया है वो लॉ एंड ऑर्डर पे ब्रीफिंग मांगी है, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। उनको आना चाहिए, कमेटी के सामने पेश होना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए? क्या इन्होंने, कमेटी ने बस सुन के उनको भेज देना है, ओ हो हमें तो पता ही नहीं था उधर ये हो रहा है? ये कामों के लिए खुदारा लोगों को ना बुलाया करें उनको। अगर आप इस तरह करना है तो आप लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं। आपको चाहिए कि फिर वो जो आपको तजावीज़ दें, आपको उन पर भी संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। पीटीआई वाले अगर अपने गिरबान में झांकें तो इनकी तीसरी टर्म चल रही है, दहशतगर्दी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इससे पहले भी अगर हम ये भी देख लें कि 9/11 के बाद जब से दहशतगर्दी शुरू हुई है, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, केपी की गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस को स्ट्रांग नहीं किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी, अपनी सियासत पर, अपनी नैरेटिव की कैपेसिटी बिल्डिंग पे, अपने जो इंटर्न ज़रूर हायर किए हैं कि अपने मुखालफिन जो है उनको दबाने के लिए, ट्रोलिंग करने के लिए, पुलिस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि एक जिसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, उधर कोई तवज्जो नहीं दी। खुदारा सियासत के अलावा कोई और काम भी किया करें। और ये जो बातें करते हैं, वो जो एक दफ़ा इलाका खाली हो गया था तो उसके बाद जो है दोबारा वो कैसे आ गए? और भाई कॉमन सेंस की बात है, पहले तो बात पूरी किया करें कि वो जो इलाका खाली हुआ था वो कैसे हुआ था, ऑपरेशन के ज़रिए हुआ था। अगर आप स्वात की ही मिसाल ले लें, उसके बाद जो है वो ड्यूटी ये होती है कि जब वो खाली हो जाए ना तो हमें छोनियों पर भी इतराज़ होता है जी कि उधर छोनियाँ नहीं बननी चाहिए। तो फिर क्या है, आप अपनी पुलिस को स्ट्रांग करें ताकि पुलिस जो है वो इलाके की में अपनी रेट इस्टेब्लिश कर पाए। मुझे याद है कि पिछले दिनों तो नहीं, हर महीने हो गए हैं कुछ, कि उस दौरान कोई डिप्लोमेट्स जो हैं वो सवात गए और उधर जो है उनकी गाड़ी पे रास्ते में अटैक हुआ। और वो कैसे गए? वो पुलिस की सिक्योरिटी के साथ गए हुए। आती दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने उस टाइम तक वापस नहीं जाना जब तक फ़ौज की हमें सिक्योरिटी ना मिले। तो ये बाइस शर्म बातें हैं, यानी कि सिर्फ बातें ना किया करें, खुदारा कोई काम किया करें, पुलिस को स्ट्रांग करें, पुलिस को पोलिटिसाइज ना करें। अभी भी ये आया जी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका फ़ैसला अवाम करेंगी जी कि कौन सा सही सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारे काम अवाम पर ना छोड़ दिया करें। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको प्रोफेशनल ही जज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पुलिस को भी पोलिटिसाइज करेंगे, आगे पहले पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, उनकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये बड़ा ही एक डेंजरस किस्म का ट्रेंड है। नाजरीन, आपको साइबर क्राइम वालों के हवाले से सुना होगा आपने, जो ये FIA के साइबर क्राइम विंग के हैं जिन्होंने आए दिन को बंदे भी पकड़े होते थे, यूट्यूबर भी, और फलां ने जो ट्वीट किया उसको नोटिस भेज दिया। और अब जो है यानी कि वो खुद पकड़े गए हैं। कुछ तकरीबन मैं आपको बता दूं कि एक एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज, ये लाहौर को डील कर रहे थे। और यह मकबूल जान और बहुत से जो नामी ग्रामी बंदे हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया वो सरफराज ने लिया। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शोएब रियाज, डिप्टी डायरेक्टर हैं जवार, इसके अलावा एक उस्मान है, ये एडिशनल डायरेक्टर हैं, और अली रज़ा हैं, ये SH हैं। ये लोग गायब हैं। किसी को घर से उठा लिया गया है, किसी को उनके दफ्तर से उठा लिया गया। किसने उठाया? चौधरी रियासत के करिंदों ने उठाया। अब ये करिंदे वही हैं कि जो इनके ज़रिए पहले काम भी कराते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है ये फ़लाँ साइबर क्राइम की, इसने फ़लाँ साइबर लॉ की वायलेशन की है, इसको उठा लें। तो ये मिक्स्ड किस्म का काम होता है। बहुत सारे जो एक्शन हैं वो उनके कहने पर भी हो रहे होते हैं। अब ये है कि इनको तकरीबन 5 से 6 हफ्ते हो गए हैं। ये लोग जो हैं वो लापता हैं, घर वालों को कोई पता नहीं है। अब जो है यानी कि आज इस पे ना एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट क्या है कि इनमें से एक का नाम जो मैंने जिक्र किया, मोहम्मद उस्मान, वो एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो इधर इस्लामाबाद में होते थे। तो उनकी बेगम जो है उन्होंने इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की हुई थी कि मेरा खामन जो है वो गायब हो गए। अब आज उनकी समात थी। जब समात के लिए वकील पेश हुआ तो पता चला जी बेगम भी लापता है, बेगम भी नहीं मिल रही, बेगम से रब्ते नहीं हो रहा। यानी कि जो उस्मान की बेगम है, मगवी की जो बेगम है, वो भी अगवा हो गई।
या यानी कि उनका कोई राब्ता नहीं है, उनसे फ़ोन ले लिया गया, ये जो भी हुआ है। अब जो है यानी कि अदालत ने उनको आईजी को कह दिया कि आप 3 दिन के अंदर अंदर उस्मान को पेश करें। नाजरीन, अब इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे यही लोग जिनको आप पहले इस्तेमाल करते रहे हैं मुख्तलिफ बंदों के उठाने के लिए, आपने इनको भी उठा लिया। इससे क्या मैसेज जाएगा? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारे काम जो है ना, ये चौधरी रियासत के करने वाले नहीं होते, ठीक है। और लेकिन इनसे बचने के लिए भी आपको चाहिए कि अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। खुदारा मैंने जो पहले बात की थी ना कि ये पुलिस को सियासत की नज़र ना करें, बाकियों को नज़र ना करें, उसका नुकसान ये होता है, ये फिर जो है ना इसी तरह के यानी कि कोई इनको ये जी हुजूरी कर रहे होते हैं, कभी कोई आपारे से फ़ोन आ गया, कभी कोई उधर से पीएम सेक्रेटेरिएट से आ गया, वो काम शुरू कर दिया, ठीक है। करिंदे बन जाते हैं, अपने काम पर उनकी कोई तवज्जो नहीं होती कि जो उन्होंने मेरिट पर करना होता है। तो ये बड़ा ही एक डेंजरस ट्रेंड है। पहले जो है यानी कि हम आम लोगों की बात करते थे जो उनको उठा लिया गया, अब जो है FIA के लोग, FIA तो नहीं है, इनका एक नया महकमा बना है, इनको भी उठा लिया गया। इससे क्या मैसेज किया जाएगा? इससे यही लोग जो हैं ये अंदर से आपसे नफ़रत करेंगे। आप हर चीज़ खुदारा ये एक ज़हन में रखें, हर चीज़ जो है ना वो डंडे के ज़रिए नहीं होती, किसी जगह दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका भी इस्तेमाल किया करें, वरना उसको जंग लग जाता है। और ये जो तरीका है इसी तरह का पकड़ दकड़ के, ये गलत तरीका है। अगर आपको इन पर कोई मसला था, ये तो सरकारी मुलाजम हैं, सरकारी अफसर हैं, आप इनकी कोई इंक्वायरी लगा देते, कोई GIT बन जाती। अगर उन पर कोई एलिगेशन थे तो वो एलिगेशन जो है यानी कि आप उसको इस तरीके से यानी कि उन पे यानी कि उसको एग्जामिन कर लेते थे, उनके ख़िलाफ़ कोई महकमे के लेवल पे कार्रवाई हो सकती थी, बजाय इसके कि आपने उठा लिया। और आपकी बदनामी में क्यों इजाफा नहीं होगा? आपको डिफेंड करना लोगों के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है? इन्हीं हरकतों की वजह से होता है। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।